Hello everyone, welcome to my YouTube channel शिक्षा तक डिजिटल. My name is सौरभ गुप्ता. I teach English for competitive exams. डियर स्टूडेंट, आपका यूपी टेट का एग्ज़ाम आई होप कि बहुत ही अच्छा हुआ होगा. और इंग्लिश वाले पार्ट में जैसे कि मैंने आपको ऑफलाइन क्लासेस ऑनलाइन क्लासेस दोनों पे पढ़ाया है, तो काफ़ी कुछ मिलता जुलता ही मिला हुआ है. बहुत ज़्यादा टफ पेपर नहीं था, आसान था. वन वर्ड सब्सटीट्यूशन और फिगर ऑफ स्पीच ये सब बिल्कुल पढ़ा. चलिए सॉल्व करते हैं अपने पेपर को. तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन एज यू आर एबल टू सी, जैसा कि आप देख पा रहे हैं हमारे पहले क्वेश्चन को. तो यहाँ पे ईडियम्स एंड फ्रेजेस हमसे पूछा गया है. अब ईडियम्स एंड फ्रेजेस की बात करें तो यहाँ पे टू पुट आउट है, तो मैंने बताया है पहले से भी बता दिया है कि यहाँ पे इसका मतलब होता है बुझाना. अब बुझाना होता है तो बेसिकली क्या है, आप जानते हैं कि यहाँ पे एक्सटिंग्विश एक वर्ड मिलता है, या आप देखते हैं फायर एक्सटिंग्विशर होता है, तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट है. ठीक है. इसके बाद में सेकंड आते हैं 62 नंबर पे. 62 नंबर पे देखिए लिखा हुआ है द सेंटेंस है दिस इज़ द हाउस इन विच आई वॉज बॉर्न इज. ये कैसा सेंटेंस है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये सेंटेंस हमारा कैसा है, क्योंकि विच आई वॉज बॉर्न लिखा हुआ है, यानी ये सेंटेंस हो गया कैसा, कॉम्प्लेक्स हो गया. तो यहाँ पे एक नंबर हमारा सही है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हो जाएगा. आगे चलते हैं नेक्स्ट 63 नंबर पे. और इस सेंटेंस में अगर आप देखें तो देखिए द ऑब्जेक्शन वाज के साथ में आप देखिए मेट लिखा है, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी है, यानी ये सेंटेंस चला गया बेटा पैसिव वॉइस में. और पैसिव वॉइस में आप जानते हैं कि बाई का यूज होता है, तो यहाँ पे बाई आ जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा. आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. लिखा हुआ है ऑफ प्लेइंग, इसके बाद में द चिल्ड्रन वेंट होम. जब एक काम खत्म हो जाए तब दूसरा काम शुरू हो, तो फिर वहाँ पे पास्ट परफेक्ट पार्टिसिपल हो जाता है. और परफेक्ट पार्टिसिपल में आप देखते हैं कि हैविंग में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं. हैविंग में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं तो हैविंग टायर्ड हो जाएगा. यहाँ पे पहला ऑप्शन आपको दिख रहा है, पहला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा. आगे चलते हैं 65 नंबर पे आते हैं. और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि सेंटेंस काफ़ी लंबा चौड़ा सा है, लेकिन है बहुत आसान. ठीक है. तो देखते हैं सेंटेंस में पूछा क्या गया है. लिखा है जॉइन द फॉलोइंग सेंटेंस टू मेक अ सिंपल सेंटेंस. एक सिंपल सेंटेंस बनाना है. द कॉफ़ी इज़ नॉट टू स्ट्रॉन्ग, आई वॉन्ट कीप अवेक. देखिए, तो यहाँ पे इस सेंटेंस को अगर हम सिंपली अगर हम जोड़ेंगे, तो यहाँ पे देखिए सेंटेंस को जोड़ा गया है सो से जोड़ा गया है, टू से जोड़ा गया है. यहाँ पे टू तो है लेकिन सो से जोड़ दिया, जो कि गलत है. सो से नहीं जोड़ना है, ये सिंपल सेंटेंस नहीं रहा. एंड से जोड़ दिया तो भी सिंपल सेंटेंस नहीं है. और लास्ट में फिर देखिए सो से जोड़ दिया गया तो गलत है ना. तो यहाँ पे थर्ड ऑप्शन यानी तीसरा ऑप्शन यहाँ पे हमारा करेक्ट हो जाएगा. ठीक है. ये 65 नंबर तक हमने इनको किया. इसके बाद में आते हैं नेक्स्ट 66 नंबर पे. यहाँ पर फाइंड आउट क्या करना है, एडजेक्टिव. तो बेटर, बेटर क्या है, बेटर क्या है, बोलते हैं ये बेटर है, यानी ये क्वालिटी की बात कर रहा है, क्वालिटी की बात कर रहा है. तो यहाँ पे फोर्थ नंबर हमारा आ जाएगा, फोर्थ नंबर क्वालिटी सही हो जाएगा. ठीक है. इसके बाद में नेक्स्ट आते हैं अगले क्वेश्चन पे. यहाँ पे स्पेलिंग हमारा दिया हुआ है, इसमें बोल रहा है कि मिस स्पेल्ड कौन सा है. तो आप देखते हैं गवर्नेंस होता है तो एन के बाद में हमारा ए आता है, एन के बाद में ए आता है. यहाँ पर ई लिखा हुआ है जो कि गलत है, तो सही कर लीजिए. आगे चलते हैं 68 नंबर पे. 68 नंबर पे लिखा हुआ पिक आउट द करेक्ट सिनोनिम ऑफ द वर्ड. अटेन्यूएट लिखा हुआ है. अटेन्यूएट का मतलब होता है कमज़ोर, और कमज़ोर को हम बोलते हैं वीक, वीक को बोलते हैं, तो इसका मतलब मेक थिन हो जाएगा. यहाँ पे फोर्थ नंबर हमारा करेक्ट है. आगे चलते हैं 69 नंबर पे. 69 नंबर में हमारा देखिए नो सूनर लिखा है, और नो सूनर जो है वो देन को फॉलो करता है. ये कई बार आपको मैंने बताया, नो सूनर देन को फॉलो करता है. तो यहाँ पर देखिए किस में देन लगा हुआ है, कौन से ऑप्शन में देन लगा हुआ है, ये हमें देखना होगा. तो देखिए यहाँ पे वेन लगा है पहले वाले ऑप्शन में, जो कि गलत है. सेकंड वाले क्वेश्चन पे नो सूनर लगा हुआ है, और यहाँ पे देन भी लगा हुआ है. बाकी देखिए इसमें बट लगा है, इसमें हमारा एंड लगा है, जो कि गलत है, यानी सेकंड ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा. आगे चलते हैं नेक्स्ट 70 नंबर क्वेश्चन देखते हैं. यहाँ पे बोल रहा है कि सुटेबल एंटोनिम बताना है जुडिशियस का. अब जुडिशियस का मतलब एंटोनिम बताना है, तो यहाँ पे प्रूडेंट का अपोजिट हो जाएगा इम्प्रूडेंट. यहाँ पे थर्ड नंबर हमारा करेक्ट हो जाएगा. इम्प्रूडेंट अगर ना होता तो हम सिली पर जा सकते थे. कई लोगों ने सेगासियस लगा दिया है. बेटा वो सिनोनिम नहीं पूछा है, एंटोनिम पूछा है. हमें एंटोनिम ही फाइंड आउट करना है. एग्जाम में कई बार हमारा दिमाग नहीं चलता है और सिनोनिम ही फाइंड आउट करके चले आते हैं, और हमारा क्वेश्चन गलत हो जाता है. आगे चलते हैं नेक्स्ट. हमारा कॉम्प्रीहेंशन दिया हुआ है, और कॉम्प्रीहेंशन को करने के लिए मैंने आपको सबसे अच्छा तरीका बताया कि पहले आप क्वेश्चन देखिए, इसके बाद में पैसेज को पढ़िए. चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं. देखिए व्हाट डज इनकोर मीन. इनकोर का मतलब क्या होता है, इनकोर का मतलब होता है दोबारा, वंस मोर. और पैसेज को आप देखेंगे तो इनकोर के बगल में लिखा भी हुआ है. चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ तो आपको थोड़ा सा सही लगेगा. तो देखिए यहाँ पे इनकोर कहीं पे पैसेज पे लिखा हुआ था, मैंने देखा था.
ये देखिए रेड कलर के में अपने मार्क किया हुआ है मैंने, इनकोर लिखा हुआ है और आगे लिखा भी हुआ है वंस मोर लिखा हुआ है ना। तो चलिए आपको ने देख लिया होगा। पैसेज को आप इत्मीनान से बाद में पढ़ सकते हैं, आसानी से इसके आंसर मिल जाएंगे आपको। मैं इसके आंसर लेके चलता हूँ, टाइम ज़्यादा नहीं लगाएंगे, ठीक है। इनकोड लिखा है तो यहाँ पे वंस मोर आ जाएगा, पहला ऑप्शन हमारा करेक्ट है। इसके बाद में नेक्स्ट है व्हाट डिड किम डू इन द एंड। तो इसमें लास्ट में उसने क्या किया, तो उसने जो है वो मुस्कुराया और डिसअपियर्ड हो गया, यानी सेकंड नंबर हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं 73 नंबर पे। 73 नंबर पे सेंचुरी डिनोट, सेंचुरी से क्या मतलब पता चलता है, 100 ईयर्स का होता है ना, अ पीरियड ऑफ 100 ईयर्स, यानी फोर्थ नंबर हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। और आगे चलते हैं कि मैजिशियंस का नाम क्या है, तो किम राठौर, ये चौथी लाइन पे लिखा हुआ है किम राठौर। मैं पैसेज पूरा पढ़ चुका हूँ पहले, इस वजह से मुझे आंसर पता चल गए हैं। तो बेसिकली क्या है, आप भी आसानी से इसको देख सकते हैं और तुरंत आंसर पता चल जाएगा। आगे चलते हैं 75 नंबर पे कैप्टिवेटेड का यहाँ पे हमारा आंसर क्या आ जाएगा, एस्टोनिश्ड आ जाएगा, आश्चर्यचकित हो जाना, थर्ड नंबर हमारा करेक्ट है। और इसके बाद में स्पॉन्टेनियस हैपनिंग सडनली है ना, तो यहाँ पर भी हमारा कौन सा, थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद में 77 नंबर पे वैंड लिखा हुआ है, वैंड का मतलब होता है स्टिक, तो यहाँ पे थर्ड ऑप्शन हमारा करेक्ट है। इसके बाद में नेक्स्ट है होपिंग, होपिंग का मतलब जंपिंग करना, तो यहाँ पे सेकंड ऑप्शन आपको दिख रहा है, सेकंड ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद में नेक्स्ट है अगला, ही हैड नॉट पेड, उसने पेड नहीं किया था, हिज बिल, हिज इलेक्ट्रिसिटी वॉज कट ऑफ, उसकी इलेक्ट्रिसिटी को क्या कर दिया जाए, काट दिया गया, ठीक है। तो जैसा कि उसने पे नहीं किया था या फिर क्योंकि उसने पे नहीं किया था, तो यहाँ पे हमारा एज मिल रहा है यहाँ पे फोर्थ नंबर, क्योंकि जैसा सेंटेंस है उसी को लेकर के चल रहा है, तो फोर्थ ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं 80 नंबर क्वेश्चन पे, लिखिए लिखा हुआ है डेथ लेज हिज आईसी हैंड ऑन किंग्स। इसका मतलब कि कहीं ना कहीं आईसी हैंड्स में हैंड्स को यूज करता है, यानी पर्सोनिफाइड कर रहा है, और पर्सोनिफाइड कर रहा है इसका मतलब पर्सोनिफिकेशन हो जाएगा। यहाँ पे हमारा सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 80 नंबर तक क्वेश्चन करने में आई डोंट थिंक कि आपको कोई प्रॉब्लम हुई होगी। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर भी पैरा जंबल बहुत ही कंफ्यूजिंग था, और अभी भी ये कहा जा सकता है कि इसमें कई ऑप्शंस हो सकते हैं, लेकिन ये तो देखना होगा ऑफिशियल क्या बोलता है। लेकिन मेरा जो मानना है, देखिए लिखा हुआ है द गाइड सेड दैट, गाइड ने क्या कहा, ठीक है। और क्या हुआ है कि द गाइड सेड दैट नो वेयर इन द वर्ड, ये वर्ड में कहीं पर भी, ठीक है, यू विल फाइंड, आपको जो है मिलेगी अ फेयरर बिल्डिंग देन द ताजमहल। इसका मतलब क्यू के बाद में ऐसा आना चाहिए, क्यू के बाद में ऐसा आना चाहिए, तो यहाँ पे सेकंड ऑप्शन आपको दिख रहा है, सेकंड ऑप्शन पर मैं जाऊंगा। लेकिन अलग अलग लोगों का, अलग अलग विद्वानों का अलग अलग मत है, ये तो देखना पड़ेगा कि ऑफिशियल आंसर की में क्या आंसर इसका देता है। आगे चलते हैं नेक्स्ट है 82 नंबर पे। 82 नंबर पे लिखा हुआ है अ बर्ड इन हैंड इज वर्थ टू इन अ बस। तो इसका मतलब क्या होता है, यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है इट इज़ बेटर बी सेटिस्फाइड, यही बिल्कुल ऑप्शन सही है। यहाँ पे पहला ऑप्शन ही हमारा सही होगा, बाकी के ऑप्शन हमारे गलत हैं। आगे चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट हम देखें तो यहाँ पे लिखिए आई, इसके बाद में हिम, सिंस, सिंस लग गया ना, तो आई हैवेंट सीन, क्योंकि देखिए टाइम की बात कर रहे हैं, तो सेकंड ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद में 84 नंबर पे आते हैं। 84 नंबर पे देखिए लिखा हुआ है माई सन एंड माई डॉटर, इसका मतलब दो लोगों की बात हो रही है, और दो लोगों के लिए बात क्या करते हैं, ईच अदर का प्रयोग होता है, ठीक है। आपने गाना सुना होगा हिंदी में, हम बने तुम बने एक दूजे के लिए, इसका मतलब वी आर मेड फॉर ईच अदर, है ना, ईच अदर आ रहा है, दो के लिए, दो के लिए ईच अदर का प्रयोग करते हैं, तो यहाँ पे सेकंड ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं 85 नंबर पे। 85 नंबर पे एज यू आर एबल टू सी, जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि इसमें बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ मेटाफर। और मेटाफर क्या होता है कि जिसमें सीधे सीधे बात को बोल दे, जैसे कि एज, लाइक या सो का प्रयोग कर देता है तो सिमिली हो जाता है, अगर नहीं होता है तो वो मेटाफर आ जाता है, इज अ बिग डंकी। यहाँ पे थर्ड ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन हमारा जो है मेटाफर का दिया हुआ है। आगे चलते हैं 86 नंबर पे स्टडी ऑफ पॉपुलेशन। ये मैंने इतनी बार कराया है ऑफलाइन क्लासेस में कि लोगों को रट गया है। स्टडी ऑफ पॉपुलेशन, जब भी पॉपुलेशन से वर्ड होता है तो वहाँ पे डेमो आता है, डेमोक्रेसी आप सुनते हैं, है ना, तो यहाँ पे डेमोग्राफी आ जाएगा। डेमोग्राफी का मतलब ऑप्शन नंबर फर्स्ट, पहला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा।
आगे 87 नंबर पर देखिए, यहाँ पे बोल रहा है आई आस्क्ड शीला इफ लगा है ना, इसका मतलब कि कहीं ना कहीं यहाँ पे हमारा जो है कंजक्शन इफ लगाया हुआ है, इसका मतलब डब्ल्यू एच वर्ड नहीं है ना। और आई आस्क्ड लगा है तो यहाँ पे आई आस्क्ड को हम चेंज करेंगे तो सेड टू हो जाएगा, आई सेड टू शीला, कॉमन यूनिट कम लग जाएगा और मे जो है पहले आ जाएगा, तो यहाँ पे देखिए मे पहले आ गया। इसके बाद में नो योर फादर, अब इसके बाद में देखिए बाकी किसी ऑप्शन में देखिए सी के अलावा और किसी में फॉलो कर रहा है, आई सेड टू शीला, तो सेड टू शीला ठीक है, यहाँ पे टोल्ड कर दिया गलत है, यहाँ पे आस्क्ड कर दिया ये भी गलत है, और क्वेश्चन कर दिया ये भी गलत हो गया। यहाँ पे सी ऑप्शन हमारा करेक्ट है, यानी थर्ड वाला करेक्शन हो जाएगा। इसके बाद में 88 नंबर पे आते हैं। 88 नंबर पे क्या है, अपनी बड़ाई करना, रिंग वंस ओन, है ना, टू ब्लो वंस ओन ट्रम्पेट, मुझे एक इडियम और याद आ रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे फोर्थ नंबर आ जाएगा, फोर्थ नंबर हमारा करेक्ट है। आगे चलते हैं नेक्स्ट 89 नंबर पे, हु आर द अर्लीस्ट नोन इनहेबिटेंट्स ऑफ एंटार्क्टिका, ये तो बिल्कुल जीएस का जैसा क्वेश्चन है, ये तो सबको पता होता है, डायनासोर्स हैं, तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद में लास्ट क्वेश्चन हमारा दिया है 19 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज एन एडवर्ब, तो यहाँ पे कौन सा वर्ड ऐसा है जो हमारा एडवर्ब है। एडवर्ब है तो यहाँ पे देखिए जो भी वर्ब होती है, वर्ब के पहले अगर हम आ का यूज कर देते हैं तो वो एडवर्ब बन जाता है, एडवर्ब बन जाता है, तो इसका मतलब यहाँ पे तीसरा ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए विद इन टाइम, बहुत ही कम समय में हमने इस पूरे पेपर को सॉल्व किया है, और आपको इंग्लिश से जुड़े हुए कंटेंट प्राप्त करने के लिए बेसिकली क्या है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और इसके बाद में जो भी प्रॉब्लम है और जो भी आप हमारे चैनल से एक्सपेक्ट करते हैं उसके लिए आपके कमेंट जो है आमंत्रित हैं, आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। दिस इज़ ऑल फॉर टुडे, आज के सेशन में बस इतना ही, आगे के पेपर को हम इसी में ऐड करेंगे या फिर अलग से एक वीडियो डाल देंगे। ठीक है, जय हिंद।